जय हिंद। आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्स से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें दो तरह के आज इस सेक्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अभी हम यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी गलतफहमी में जी रहे हैं, कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं जिससे उनको हानि हो रहा है। तो उससे रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एक यह चीज़ की जो लोगों के मन में मिथ्या बहुत सारा चीज़ है, जो गलत डॉक्टर या गलत इलाज के शिकार में हो जाते हैं सेक्स संबंधित बीमारियों के नाम पे। आप लोग देख रहे होंगे कि हर शहर में, हर चौक पे एक डॉक्टर राज, डॉक्टर राणा, इस तरह का कुछ कुछ बोर्ड लगा रहता है कि छुपा हुआ ताकत पाएँ, मर्दाना कमजोरी का इलाज, हाँ, बचपन की गलतियों का निष्पादन, फिर से मर्दाना शक्ति लौटाएं, लिंग का टेढ़ापन, या हुआ 50 तरह की बातें होती है। तो यह सब जो होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि मर्दाना शक्ति वापस आ जाता है। मर्दाना शक्ति क्या होता है, इस नाम पे बहुत सारे लोगों को उसमें फिनिश लिख रहा है। करेंगे दो चीज़ पे जिक्र करेंगे। एक तो वैसे डॉक्टर जो गली गली में साप्ताहिक बोर्ड, मंथली बोर्ड या इस तरह का कुछ बोर्ड लगाकर लोगों को एक सेक्स के नाम पे डरा कर पैसा की उगाही करते हैं, गलत इलाज करते हैं और लोगों को इस सेक्स संबंधित रोगों के बारे में उल्टा पुल्टा समझा के उनसे पैसा हटते हैं। एक चीज़ उनके लिए। दूसरा चीज़ है कि आजकल जो होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, जब लिंग में तनाव की कमी होती है, उसके लिए एक दवा होता है सेल्डिनाफिन। तो उसका इस्तेमाल किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं है वैसे भी बच्चे, युवा पीढ़ी जो है उसका गलत मतलब मिथ्या के कारण वह इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे उससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह वीडियो बनाने का उद्देश्य दो तरीक़ों से है कि एक तो उनके लिए कि जो इस दवा के विषय में नहीं जानते हैं, कोई भी दवा है, यदि आप उस दवा को एक नियमित बीमारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक नियमित डोज में इस्तेमाल करते हैं, तो वह दवा जो है अमृत का काम करता है। लेकिन वही दवा यदि आप शौकिया तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसका डोज नहीं मालूम है, अब डोज है 25 mg से 100 mg किसी दवा का, आप 2 टैबलेट 3 टैबलेट ले रहे हो, एक अंतराल पे नहीं ले रहे हो, किस बीमारी में खाना है, किस बीमारी में नहीं खाना है, यह सब चीज़ जाने बगैर जो शौकिया तौर पे या फिर ऐसा मेंटली है कि हमारा सेक्स पावर इससे बढ़ जाएगा, इसके लिए जो खा रहे हैं, तो उनके लिए यह प्रॉब्लम की बात है, उनके लिए दिक्कत का बात है। तो उनको यह जानना ज़रूरी है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। सबसे पहले हम मेन मुद्दा पे आते हैं कि आप लोग ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहें जो जगह जगह, मतलब कि इनका जो डॉक्टर्स हैं, जैसे मानते हैं कि हमारे रक्सौल एरिया में जाइए डॉक्टर राणा करके एक बोर्ड लगा हुआ है, कुछ और जाइएगा तो बेतिया साइड में राज लगा हुआ है, कुछ हर जगह अलग अलग है। इतना दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है कि बस सप्ताह में एक दिन मर्दाना शक्ति प्राप्त करें, खोई हुई जवानी वापस करें, प्राप्त करें, शीघ्र पतन, लिंग का टेढ़ापन, या हुआ अनशन। तो क्या यह सही इलाज करते हैं, क्या ऐसा होता है, क्या इसके विषय में समझ के आपको देखना होगा। ऐसे डॉक्टरों का सिलेक्शन करने में क्या वह डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है, वह केवल आपको मतलब डरा के पैसा या फिर गलत दवा का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह सब चीज़ जो होता है कि यह चीज़ एक दिखना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ क्या है कि हम बता रहे थे जो सेक्स संबंधित बीमारियां जो होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अलावा जो आदमी को एज के अनुसार 40 साल, 50 साल, 60 साल में हर इंसान के जीवन में क्या होता है कि सेक्स संबंधित कुछ प्रॉब्लम आते हैं जिनका बहुत सा मेडिकली फैक्टर होता है। तो उस फैक्टर को अगर हम दूर नहीं करेंगे, जिस कारण से वह बीमारी आया है उस कारण का हम दूर नहीं करेंगे और केवल उसका टेम्पोररी इलाज, टेम्पोररी दवा खाकर हम उसका यूज करेंगे, तो इससे हमको बहुत सारा परेशानी हो सकता है। जैसे मानते हैं कि जो आम तौर पे 40 साल के बाद या 45 साल, 50 साल, 60 साल में देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस एक बीमारी होती है जिसमें लिंग में तनाव नहीं हो पाता है। दूसरा क्या होता है, प्री मैच्योर एजुकेशन होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है। तो इस तरह की समस्याएं आती है। लेकिन अब मेन चीज़ मालूम होना चाहिए कि यह समस्या क्यों आती है। एक तो उम्र का फैक्टर होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो आदमी को डिप्रेशन, एंजाइटी, एनआईटी, और उसके बाद आपको किसी को अगर मानते हैं वायरल कोई इन्फेक्शन है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या कोई डायबिटीज़ पेशेंट है जिसमें उसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, या हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है,
या फिर इसका लो इम्यूनिटी है, या फिर इसको डिप्रेशन का शिकार है, या फिर कोई ड्रग एब्यूज कर रहा है लगातार किसी दवा के चलते भी यह प्रॉब्लम जो सेक्स संबंधी समस्याएं हैं वह आ सकती है। ज़्यादा अल्कोहल सेवन करने से भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मोटापा ही सारे बीमारियों का जड़ है। मोटापा से ही ब्लड प्रेशर होगा, मोटापा से ही शुगर होगा, तो मोटापा से ही मतलब कि सेक्स संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो जो पॉजिटिव फैक्टर है उसका पता लगाकर हम यदि उस बीमारी का इलाज करते हैं तो क्या होता है कि वह परमानेंट इलाज हो सकता है। कुछ हॉडकिंस डिजीज़ में, हार्ट डिजीज़ में, ओबेसिटी में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, पार्किंसन डिजीज़ में, स्ट्रोक वाले पेशेंट में, पैरालिसिस वाले पेशेंट में, या जो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो होता है केसेस देखने को मिला है। तो इस सब बीमारी के चलते यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का केस हुआ है तो उससे रिलेटेड इलाज की भी आवश्यकता होती है। और ये इतना भी जानना जरूरी है कि यदि हम कोई सेक्स पावर बढ़ाने के लिए या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो दवा ले रहे हैं उसका हमारे और किसी बीमारी से क्या साइड इफेक्ट है, यह जानकारी लेना जरूरी है। अभी ऐसा हम क्यों यह वीडियो बनाने पे क्यों मजबूर हुए हैं, हम देख रहे हैं कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है, जनरली एक दवा होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा प्रचलित के रूप में इस्तेमाल होता है, सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल को हम लोग दूसरे वर्डों में जेनेग्रा, मेनफोर्स वगैरह ये सब बोलते हैं। तो यह है कि 18 साल से नीचे को नहीं लेना रहता है और एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष उम्र में और किस किस बीमारी में नहीं लेना, आगे हम जिक्र करेंगे। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है, जो जनसंख्या है, वह कुछ जानता नहीं है। वह जानता है कि हाँ ये सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है, इससे आदमी का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इससे आदमी एक अच्छा सेक्स लाइफ जी सकता है। इसके लिए क्या करता है कि जो कम उम्र के भी बच्चों को देख रहे हैं कि वह मेडिकल शॉप से दवा लेके खा रहे हैं, क्योंकि अब प्रिस्क्रिप्शन पे किसी डॉक्टर के एडवाइस से दवा नहीं लेते हैं। 17 साल, 16 साल, 15 साल के लड़के भी खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इससे ज़्यादा 40, 50, 60 वाले जो इस दवा का सेवन कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि उनको डोज नहीं मालूम है, कितना डोज होना चाहिए, मिनिमम कितना, मैक्सिमम किनको क्या लेना है। कोई क्या करता है कि 2 को खाने से ज़्यादा मजा आएगा, 3 को खाने से ज़्यादा मजा आएगा, 2 को टैबलेट खा लिया, 3 टैबलेट खा लिया, हाई डोज में ले लिया, जिससे अनेक तरह की समस्याएं होती है, उनको पता नहीं लगता है और बहुत सारा प्रॉब्लम बन सकता है। तो बार बार यही करें, दवा कोई ख़राब नहीं होता है, दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह से प्रॉपर डोज में, प्रॉपर वे में होना चाहिए। अब सुन लिए कि यह चीज़ इसके लिए होता है, यहाँ पे सेक्स की बात आती है, लोग ज़्यादा उसको सुनने का प्रयास करता है। तो सेक्स बढ़ाने वाला दवा नेट पे देख लिया या कहीं देख लिया, जेनेग्रा का ही काम है, कोई बता दिया तो जेनेग्रा का यूज कर रहा है। जिसको ज़रूरत नहीं है वो अभी ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा एक्साइटेड होकर करता है कि इसको करने से हमारा जो है कि थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो यह सब चीज़ गलत बात है, तो यह सब चीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस किस तरह के मरीज को हो सकता है। जैसे 40 साल के बाद 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल में 2% लोगों में देखा गया है कि वह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का केसेस मिलता है। दूसरा क्या देखा जाता है कि इसको मानते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, कोई हेमरेज हुआ है, स्ट्रोक आया है, इमोशनल कुछ प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से डिजीज है, ब्लड वेसल्स में कोई बीमारी है, उस केसेस में हम लोग देखते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज पाए जाते हैं। उस बीमारी में क्या होता है, इरेक्टाइल फंक्शन होना आम बात होता है। उसके अलावा हार्ट के पेशेंट में, अर्थोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में, हाई कोलेस्ट्रॉल जिनको है उनको भी यह प्रॉब्लम देखने को मिला है, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को देखने को मिला है, डायबिटिक वाले पेशेंट को देखने को मिला है, ओबेसिटी वाले पेशेंट को देखने को मिला है, जो टबैको का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जो स्मोकिंग का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जो अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिनको एंजाइटी है, जो रात में अच्छा से सो नहीं पाता है, जिनका वर्क है रात में जगने का, प्रोस्टेट कैंसर वाले में, या कोई सर्जरी हुआ है पेल्विक एरिया, स्पाइनल कोर्ड के एरिया में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, यह सब कॉजेज जो हैं जो इशारा करते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हो रहा है जिस कॉज से, यदि हम उस कॉज को दूर कर ले, यदि मानते हैं डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए हम योगा करें, नेचुरल जितना भी चीज़ है उसका हम लोग इस्तेमाल करें, चाहे जो भी डिजीज़ है उससे रिगार्डिंग ट्रीटमेंट करें, तो यह प्रॉब्लम कमांड हो सकता है। अब हम लोग एक बात कर रहे थे, जो सिल्डेनाफिल का यूज़ जो होता है वह यूज़ डॉक्टर के परामर्श के अनुसार किसको लेना है। सबसे पहले बता दिए कि 18 साल से कम के बच्चे को यह नहीं देना रहता है। तो इसमें क्या क्या और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जो इसका यूज करते हैं वह जान लें कि जिनको सीवियर हार्ट डिजीज़ है या जिनको लीवर का प्रॉब्लम है उनको इस बीमारी का, इस दवा का सेवन नहीं करना है। उनका इस दवा के सेवन से उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ सकता है। और जो एक हार्ट की दवा होती है नाइट्रेट्स मेडिसिन चेस्ट पेन या एंजीना के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जो आदमी चेस्ट पेन या एंजीना के लिए नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का यूज कर रहे हैं उनको सिल्डेनाफिल बहुत ही डेंजरस इफेक्ट कर सकता है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। जिनको लो ब्लड प्रेशर है, उससे रिलेटेड बीमारी है, जिनको हाल फिलहाल में स्ट्रोक हुआ है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, उनको क्या करना है कि सिल्डेनाफिल के पर इस्तेमाल में बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल नहीं करना है, उनको नुकसान हो सकता है। जो अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, अल्कोहल के साथ सिल्डेनाफिल का यूज कर रहे हैं, उनको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? सिल्डेनाफिल का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि हेडेक, डिजीनेस, धुंधला रोशनी, मसल्स पेन, नाक से कभी कभी ब्लड आना, धुंधला दिखाई देना, और एक 2014 में रिसर्च हुआ जिसमें सबसे बड़ा है कि जो लगातार 10 साल तक रेगुलर सिल्डेनाफिल का यूज करता है उसमें स्किन कैंसर एक होता है, माइलोमा। स्किन कैंसर का एक बहुत डेंजरस स्किन कैंसर होता है, उसका प्रकोप जो होता है, उसका चांस जो होता है बढ़ जाता है। त्वचा कैंसर का, मेलेनोमा, त्वचा कैंसर का चांस जो रेगुलर 8 साल 10 साल से यूज कर रहा है तो उसके में यह देखा गया कि इसका चांस बढ़ जाता है। तो अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी आदमी किसी भी दवा का, खास करके 6 बढ़ाने वाला दवा जेनेग्रा या फिर मेन फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह एक प्रॉपर डोज में करें, डॉक्टरी सलाह से करें, अनवांटेड अपनी बीमारी से कोलैबोरेट करके करें। ऐसे नहीं कि शौक और मज़ा के तौर पे क्या करें, इसका कितना भी डोज लेके इस्तेमाल कर ले। कोई सुबह भी 1 टैबलेट 2 टैबलेट ले लेता है, शाम को भी ले लेता है, उससे ज़्यादा हानि हो सकता है। और ख़ास करके वैसे जो मतलब कि जो मार्केट में जो गंद फैलाए हुए हैं, सेक्स के नाम पर दवा करते हैं या वह बोर्ड 50 जगह लगा के, जो वह सब हमको नहीं लगता है कि वह एक जेन्युइन ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप नेचुरल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा के द्वारा अगर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके इस पर आप विजय पा सकते हो। प्रॉपर नींद में होना चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। नेचुरल में आइएगा तो आपको अश्वगंधा, शिलाजीत, कौच बीज, सतावर, सफ़ेद मूसली, इस सब का सेवन से क्या होता है कि थोड़ा सा सेक्स वाला जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, प्रीमेच्योर एजुकेशन का, यह सब प्रॉब्लम दूर होता है। तो यह सब हमको करना है, नेचुरल थेरेपी पे आना है, नेचुरल योग एक्सरसाइज पे आना है। और किसी के बहकावे में आकर कोई ऐड देखकर, अब टीवी पे भी ऐड देता है, मोबाइल पे भी ऐड देता है कि यह दवा खाने से यह होगा, यह दवा खाने से, यह सब झांसी में नहीं पड़ना है। उस दवा से आप नहीं जानते हैं उस दवा से क्या नुकसान हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि दवा का प्रयोग अनवांटेड बिना डॉक्टरी सलाह से करने से कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े बीमारियों का मतलब कि बड़े बड़े बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आप दवा करा रहे हैं, किसी चीज़ का हो जाता है दूसरा बीमारी, तो यह सब पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके गली मोहल्ले या चौक चौराहा पे जो इससे सेक्स संबंधित दवा के नाम पे जो बड़े बड़े बोर्ड लगाकर लोगों को ठगने का प्रयास करें, वो उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आपको यह शक्ति वापस करा देंगे, वह शक्ति वापस करा देंगे। तो यह सब मिथ्या है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने को चुस्त और दुरुस्त रखिए। योग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, इस सब पे हम लोग ध्यान देंगे। मोटापा को कंट्रोल करेंगे तो सारी बीमारियों पर कंट्रोल और विजय हासिल हो सकता है। जय हिंद।